हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बारे में। जैसा कि आपको पता है 2024 के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो थर्ड टर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। मेनली इस बार उनको मेजोरिटीज़ नहीं आई, बट उनका जो अलायंस ग्रुप है दैट इज़ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उनके पास मेजोरिटी है। सो दे आर गोइंग टू स्टेक द गवर्नमेंट, स्टेक द क्लेम फॉर द गवर्नमेंट। सो अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और उसके साथ जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए, खास करके स्टेट सिविल्स के लिए, डिसोल्यूशन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसोल्यूशन होता क्या है? जब भी डिसोल्यूशन ऑफ हाउस होगा दैट विल हैपन ओनली इन लोकसभा। पार्लियामेंट के दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा के अंदर होगा। और इसके बाद हमेशा नए इलेक्शन होंगे, नए मेंबर चुने जाएंगे और नई सरकार बनेगी। ये एक फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट आई एम मेंशनिंग इन द वेरी बिगिनिंग। सो अभी जो लोकसभा चल रही थी वो 17th लोकसभा थी। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं, अब जो नए मेंबर्स आएंगे, बहुत सारे रिपीट भी होंगे, उनकी 18th लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सो कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। भारत के जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी यूनियन कैबिनेट ने, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ 17th लोकसभा। सो यहाँ पे दो आर्टिकल पहले डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और दूसरा है आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। सो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 क्या बात करता है? जब पार्लियामेंट का 5 साल पूरे हो जाएंगे, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स बिगिनिंग, जब पहले डे स्टार्ट हुआ था 5 साल के जो पार्लियामेंट का है, जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे, सो देन इट अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा। सो ये बात आती है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 के अंदर। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है डिसॉल्व करने की लोकसभा, वो है आर्टिकल 85 क्लॉज 2 क्लॉज बी के अंदर। और ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व दी लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो हाउस की लाइफ है वो एग्जिस्ट करना खत्म हो जाएगा, एज आई टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग। इसके बाद नए इलेक्शंस होंगे, नए मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे पार्लियामेंट के, बहुत सारे रिपीट भी होंगे। सो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, डिसोल्यूशन कौन से दो केसेस में होता है। सबसे पहला होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। हर 5 साल के बाद जब एक कामयाब सरकार पूरा 5 साल निकाल लेगी, उसके बाद जो डिसोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। दूसरा होता है कोलिजन गवर्नमेंट के फॉल करने से। सो दोनों यहां पे है। आफ्टर एवरी 5 years जो है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होगा। मैं अगर कुछ रीसेंट ईयर्स की बात करता हूं, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, वाजपेयी साहब की सरकार गई थी, तो वहां पे डिसॉल्व हुआ। 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार पहली जो कंप्लीट हुई, दूसरी रिपीट हुई। 2009 के बाद 2014 के अंदर, इन 2014, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट है दैट टुक प्लेस। उसके बाद 2019 आ गया, फिर 2024 आ गया। हर 5 साल के बाद एज यूजुअल जो है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं कोलिजन गवर्नमेंट के फॉल करने की, क्योंकि जो कोलिजन गवर्नमेंट है भारत के इतिहास के अंदर, जब से पॉलिटिकल सिस्टम आज़ादी के बाद चल रहा है, बहुत बार ऐसा हो चुका है जो कोलिजन गवर्नमेंट से वो फॉल कर चुकी हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, 1980 का सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है। 1978 के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ, मोरारजी देसाई, वन ऑफ द एल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, उनकी जो सरकार थी वो 5 साल के लिए चुनी गई, लेकिन वो 2.25 साल 2.5 साल के बाद जो है वो गिर गई थी। क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर अभी जो 2024 के अंदर सरकार बनने जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये भी कोलिजन गवर्नमेंट है। बिकॉज बीजेपी के पास मेजोरिटी खुद के पास नहीं है, लेकिन उनका जो एनडीए अलायंस ग्रुप है उसके पास टोटल मेजोरिटी बनती है। सो कोलिजन गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भारत के अंदर जो हो चुके हैं ऐसे। सो आफ्टर इमरजेंसी दिस बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर, और स्टेट सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है, प्रोरोगेशन। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, प्रोरोगेशन जैसे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं एक साल के अंदर, बजट सेशन, नेक्स्ट इज मॉनसून सेशन, थर्ड इज द विंटर सेशन। हर सेशन का जो लास्ट डे होगा, जब वो कंप्लीट होगा, that amounts to prorogation, और prorogation is the ending of a one session, particular session on the last day। प्रोरोगेशन भी प्रेसिडेंट करेगा, डिसोल्यूशन भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्रोरोगेशन में अगर कोई बिल्स रह जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर उन बिल्स को टेकअप कर सकते हैं, लेकिन
डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई बिल्स पेंडिंग हैं तो पार्लियामेंट लोकसभा के जो बिल्स पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएंगे, वहीं एबॉलिश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम न्यू पार्लियामेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कभी कोलिशन गवर्नमेंट गिरती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये प्रिविलेज है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रिविलेज अमाउंट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो देश के राष्ट्रपति हैं, तो प्रेसिडेंट के पास एक प्रिविलेज है जिसके तहत प्रेसिडेंट अगर किसी मेन पार्टी के पास जो मैजिक नंबर है सरकार बनाने के लिए चाहिए वो नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट खींच लेता है, सो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट हैज द प्रिविलेज दैट इट कैन ऑफर सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। व्हाई सो? बिकॉज चाहे इस तरीके से डिसोल्यूशन हो चाहे इस तरीके से, हमेशा होने इलेक्शन ही है, और जब इलेक्शन हो गए तो बहुत सारा खर्चा होगा, इनकम टैक्स पेयर्स के जो आम लोग हैं उनकी पॉकेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सो प्रेसिडेंट, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज द प्रिविलेज टू ऑफर द अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो कि अगर वो सरकार बनाना चाहे तो बना सकते हैं। सो ये कुछ की प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे केस में कभी भी मेजोरिटी नहीं आ पा रही है किसी कोलिजन पार्टीज के ग्रुप की अलायंस की, तब जो है हमेशा इलेक्शन ही होंगे। सो इन नटशेल हमेशा डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन होना मैंडेटरी है। सो दीज वर द प्रोविजंस। आई होप दिस विल सॉल्व आउट योर पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।